आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पर्टर्बेशन थ्योरी के बारे में। तो पर्टर्बेशन थ्योरी जो होता है वो बेसिकली अप्रॉक्सीमेशन मेथड होता है, जिसकी मदद से अगर हैमिल्टोनियन में अगर स्मॉल करेक्शन हुआ है तो उसमें एनर्जी में जो करेक्शन जो होगा उसको हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एटम को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखता हूँ, किसी एटम को अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसमें जो एनर्जी लेवल्स जो होंगी उसमें शिफ्टिंग होगा। ठीक है, तो अगर एनर्जी लेवल में अगर शिफ्ट हुआ है तो देयर इज स्मॉल करेक्शन इन एनर्जी। तो ये जो एनर्जी में जो करेक्शन होगा इसको हम पर्टर्बेशन थ्योरी के माध्यम से निकालते हैं। पर्टर्बेशन थ्योरी का यूज़ करके हम जो है इस एनर्जी करेक्शन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किसी एटम को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रखता हूँ तो इसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। जो एनर्जी में जो करेक्शन जो आएगा इसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। साथ ही साथ दूसरा एग्जांपल अगर हम लें तो अगर किसी एटम को अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखता हूँ, वीक मैग्नेटिक फील्ड में, तो फिर से उसके एनर्जी लेवल्स में क्या आएगा, शिफ्टिंग होगा, जिसको हम जीमान इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो एनर्जी में जो करेक्शन जो होगा उसको पर्टर्बेशन थ्योरी के माध्यम से हम निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को पर्टर्बेशन थ्योरी से। पर्टर्बेशन थ्योरी, ओके, पर्टर्बेशन थ्योरी, पर्टर्बेशन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, पर्टर्बेशन थ्योरी। ठीक है, तो पर्टर्बेशन थ्योरी इज पर्टर्बेशन थ्योरी इज approximation method to solve small correction in the Hamiltonian of the system, Hamiltonian of the system. ओके, ठीक। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 हम ले लेते हैं। सपोज इफ एन एटम इज प्लेस्ड, जो बातें हमने अभी कही हैं उसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इफ एन एटम इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल electric field, then there is small correction in energy levels of the system. Then this small correction in energy is calculated using perturbation theory. ओके, देन सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं। इफ एन एटम इज प्लेस्ड इन वीक मैग्नेटिक फील्ड, हम वीक मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, वीक मैग्नेटिक फील्ड, देन which is known as Zeeman effect. So the correction in energy levels again calculated by perturbation method.
ठीक है। तो अगर हैमिल्टोनियन में अगर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल करेक्शन अगर हो रहा है तो उसको हम कौन सा मेथड से यूज़ करेंगे, पर्टर्बेशन थ्योरी की मदद से उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये बात क्लियर है। चलिए अब अगर मैं मान के चलूँ कि सपोज हमारे पास जो टोटल हैमिल्टोनियन है, द टोटल हैमिल्टोनियन, अगर मैं टोटल हैमिल्टोनियन की अगर मैं बात करूं तो टोटल हैमिल्टोनियन जो H जो होगा वो क्या होगा आपका, दैट इज H नॉट। H नॉट यहाँ पे क्या है, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, ठीक है, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। और मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ ये जो HP है वो पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है और ये अनपर्टर्ब्ड है ना, ये क्या है आपका अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, ये क्या है आपका अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, ठीक है। और ये क्या है आपका, दैट इज नथिंग बट योर पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन। ये कुछ इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं या इसको नोटेशन हम देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे हम इस लेमडा की बात की तो जो लेमडा का जो वैल्यू होता है 0 और 1 के बीच में होता है ना। ये जो लेमडा का जो वैल्यू है, लेमडा क्या है आपका कांस्टेंट है और इस लेमडा का जो वैल्यू जो है वो क्या होता है आपका 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। अब चलिए अब अगर हम बात करें, जैसे आपके पास H नॉट कोई हैमिल्टोनियन है, अब इसमें मैं अगर ऑपरेट करता हूँ दैट इज साई n 0th ऑर्डर, अगर मैं इसमें 0th ऑर्डर, ये क्या है, इसका मतलब क्या है 0th ऑर्डर वेव फंक्शन को अगर मैं अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन में अगर ऑपरेट करूँगा तो क्या देगा, 0th ऑर्डर एनर्जी देगा और साथ ही साथ क्या हो जाएगा आपका ये 0th ऑर्डर क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है 0th ऑर्डर एनर्जी, है ना, कौन सा है आपका, दैट इज EN0 जो है ये है आपका 0th ऑर्डर एनर्जी, 0th ऑर्डर क्या होता है, ये एनर्जी होता है, ठीक है, यहाँ तक। और ये क्या है आपका साई n0 जो है ये क्या होता है आपका, दैट इज नथिंग बट योर 0th ऑर्डर वेव फंक्शन, ये क्या होता है आपका 0th ऑर्डर आपका वेव फंक्शन होता है, ठीक है। देखिए अब ये तो जो भी है, जो भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली कि क्या क्या ये सब होता है। तो बेसिक आइडिया जो है, द मेन आइडिया ऑफ पर्टर्बेशन थ्योरी इज व्हाट, ठीक है। तो इसका मेन आइडिया ये है कि हम ये जो साई n है ना, ये हमारा जो साई n है या हम बोल सकते हैं EN है, इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं पावर सीरीज के टर्म्स में। इन सब को क्या कर सकते हैं, मेन आइडिया क्या है इसका कि हम एनर्जी को और साथ ही साथ वेव फंक्शन को क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं पावर सीरीज के टर्म में, जहां से हमको 0th ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये सब सारी वैल्यूज जो है वहां से हमको मिल जाएंगी। तो कैसे, देखिए कैसे करना है आपको, द मेन आइडिया ऑफ पर्टर्बेशन थ्योरी इज perturbation theory originated from power series expansion, ठीक है। किसका किसका हम पावर सीरीज एक्सपांसन कर सकते हैं, हम EN का कर सकते हैं, एक तो हम किसका कर सकते हैं, EN का कर सकते हैं। EN को लेमडा के टर्म में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपांड कर सकते हैं, दैट इज लेमडा नॉट हो गया, नेक्स्ट में लेमडा की पावर 1 हो गया, दैट इज EN1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लेमडा 2, दैट इज EN2, और ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा लेमडा क्यूब, ये कितना हो जाएगा EN क्यूब, ये कुछ इस प्रकार से। तो देखिए ये 0th ऑर्डर हो गया आपका, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया आपका, ये सेकंड ऑर्डर हो गया, ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, क्लियर है। अब अगर मैं साई n की अगर मैं बात करूँ तो साई n को भी हम कैसे कर सकते हैं, दैट इज लेमडा नॉट साई n नॉट हो गया, देन लेमडा दैट इज साई n1, देन लेमडा स्क्वायर दैट इज साई n2 और प्लस लेमडा क्यूब साई n3। ये कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपांड कर सकते हैं। अब ये जो हमारा इक्वेशन था यहाँ पे हम उसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। चलिए देखते हैं कहाँ पुट कर देंगे हम, इक्वेशन नंबर जो भी था हमारा नंबर 1, ये इस वाले को नंबर 1 दे देते हैं या फिर स्टार्टिंग से कर देते हैं, दैट इज H है हमारे पास, H में ऑपरेट कर दिया हम साई n और ये कितना देगा हमको EN साई n देता है, ये कुछ इस प्रकार से। तो H को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज H नॉट प्लस लेमडा HP, ऐसा हमने लिखा है। और साई n को क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से दैट इज लेमडा नॉट को मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं
सीधा गायब भी कर देता हूँ क्योंकि उसमें उसका कोई मतलब रोल नहीं है यहाँ पे। तो ये साई 0 हो जाएगा प्लस लेमडा साई एन 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा लेमडा स्क्वायर साई एन 2 हो जाएगा। ये अप टू सो ऑन, ये कुछ इस प्रकार से चलेगा। साथ ही साथ अगर मैं सेकेंड टाइम इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ ई एन 0, हाँ, और क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ लेमडा 1, और क्या हो जाएगा ई एन 1 फर्स्ट ऑर्डर, फिर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ योर सेकेंड ऑर्डर। ये कुछ इस प्रकार से चलता रहेगा। और साथ ही साथ इसमें साई एन वाला टर्म भी आएगा, दैट इज साई एन 0 प्लस लेमडा साई एन 1, और ये क्या हो जाएगा लेमडा स्क्वायर साई एन 2। ये कुछ इस प्रकार से आपका ये जो है आगे चलता रहेगा। क्लियर है क्या? चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर पावर्स ऑफ लेमडा। ठीक है, लेमडा की पावर के यहाँ पे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपका, जैसे साई एन नॉट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लेमडा की पावर नॉट है ना, ये इसकी हम क्या कर देते हैं यहाँ पे तुलना कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए नहीं है ना, ये इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आ जाएगा आपका एच नॉट साई एन नॉट देगा, और इधर क्या आ जाएगा आपका, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये कितना आ जाएगा आपका ई एन नॉट, और ये कितना हो जाएगा साई एन नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए इसको। अगर 1 दे दिए हैं तो इसको 2 दे दीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका जीरोथ ऑर्डर है ना, ये क्या हो जाएगा आपको बेसिकली आपका जीरोथ ऑर्डर एनर्जी। ये जीरोथ ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका एनर्जी हो जाएगा, जीरोथ ऑर्डर एनर्जी। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट जैसे आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज एच नॉट लेमडा साई एन 1। ये कुछ इस प्रकार से होगा आपका। ठीक है, लेमडा के तो तुलना कर रहे हैं तो लेमडा तो नहीं आएगा, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका, दैट इज साई एन 1 हो जाएगा। इधर कितना मिलेगा देखिए, यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो ये कितना हो जाएगा ई एन 0, और ये कितना हो जाएगा साई एन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा आपका, इधर से उधर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा ई एन 1 और साई एन 0। ये कितना हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी। ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, चलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दैट इज़ एच नॉट साई एन 2, बोथ साइड आप तुलना कीजिएगा आपको मिलेगा दैट इज़ ई एन 1 साई एन 1, और ये कितना हो जाएगा ई एन 0, और ये कितना हो जाएगा साई एन 2 हो जाएगा, और नेक्स्ट कितना हो जाएगा ई एन 2, और ये साई एन 0 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। ये क्या है आपका सेकंड ऑर्डर टर्म है। ठीक है, इन सबको आप याद रखिएगा। सेकंड ऑर्डर टर्म डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपको। आप एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पे जो भी आएगा, देखिए साई एन 1 है यहाँ पे और ई एन 0 है, तो दोनों का जो सम है वो 1 आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 1 1 2 हो गया, 0 + 2 = 2, 2 + 0 = अगेन 2। तो ये इस प्रकार से आप जो है याद रख सकते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन को आप याद रखिएगा कि इसमें 1 1 कॉम्बिनेशन हो गया, इसमें 0 2 और 2 0, और कोई कॉम्बिनेशन है क्या इसमें, और हो सकते हैं क्या पॉसिबल, नहीं हो सकते। तो ये केवल इतना 3 टर्म आएगा, ऊपर वाले में 2 टर्म होगा, ये 2 ही पॉसिबल है, 1 0 और 0 1। ठीक है क्या, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, ये कैसे लिखेंगे, ये तो आपका इक्वेशन हो गया, इस इक्वेशन को भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसको आप लोग जो है याद रखेंगे। चलिए नाउ आगे कुछ यूज़फुल मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसको आप लोग जो है याद रखेंगे। ठीक है, यूजिंग अबव इक्वेशन है ना, यूजिंग अबव इक्वेशन, जो भी इक्वेशन हमने लिखे हैं, यूजिंग अबव इक्वेशन आपका पहला जो बनेगा जीरोथ ऑर्डर, जिसको बोलेंगे जीरोथ ऑर्डर क्या होता है आपका एच 0 साई एन 0, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाता है आपका ई एन 0, और ये कितना हो जाएगा साई एन 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आपका फिर से अगर हम दें तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है ना, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कैसे होगा उसको देख लीजिए। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी मतलब ई एन 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज साई एन 0, ये साई एन 0 आ गया, और ये हो गया आपका ये परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज
साई एन जीरो। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जब हम निकालेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जब एनर्जी का आप निकालेंगे तो ये जो दोनों जो वेव फंक्शन हैं ये दोनों क्या होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए। दोनों वेव फंक्शन क्या होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जो है हमेशा जो है वो सेम रहता है। ठीक है, ये दोनों जो है आपका सेम रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इधर का जो टर्म है और इधर का जो टर्म है दोनों क्या रहेंगे, आपके सेम रहेंगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी हो गया, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। देन फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन करेक्शन इन वेव फंक्शन। वेव फंक्शन में करेक्शन देख लेते हैं। मैं केवल फॉर्मूला यहाँ पे बता रहा हूँ, उसके बाद इसमें धीरे से क्वेश्चन करेंगे। दैट इज साई एन वन दैट इज इक्वल्स टू समेसन एम इज नॉट इक्वल्स टू एन, और ये हो जाएगा आपका दैट इज साई एम नॉट, और ये हो जाएगा एच पी, और ये हो जाएगा साई एन जीरो, और ये कुछ इस प्रकार से हम कर देंगे यहाँ पे ई एन जीरो, और ये कितना हो जाएगा माइनस ई एम जीरो। तो ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, साई एन जीरो आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन का फार्मूला है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए चेंज हुआ है, यहाँ पे साई एन है और यहाँ पे साई एम है, तो दो डिफरेंट क्या है आपके वेव फंक्शन है। क्लियर है क्या? चलिए अब सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी देख लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ई एन टू हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, ऊपर वाले में ई एन वन देखे थे, तो ये कितना हो जाएगा इस बार, ई एन टू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका समेसन एम इज़ नॉट इक्वल टू एन, एम इज़ नॉट इक्वल टू एन, और क्या हो जाएगा आपका दैट इज़ मॉड साई एम जीरो, और ये हो जाएगा एच पी। ये पटअप्ड हैमिल्टोनियन है, पटअप्ड हैमिल्टोनियन आपको दिया रहेगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज साई एन जीरो, ये कुछ इस प्रकार से, और इसका मॉड का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा आपका दैट इज ई एन जीरो, और माइनस क्या हो जाएगा आपका ई एम जीरो हो जाएगा। तो ये क्या है आपका सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी के लिए फार्मूला है। तो मोस्ट ऑफ द केस क्या पूछा ये जा रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ही पूछा जा रहा है आपको, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन आपको पूछा नहीं गया है सेट में अभी तक जो है। तो मैं एक क्वेश्चन जो है कराऊंगा सेकेंड ऑर्डर में, ठीक है, तो उसको आप लोग देख लेंगे, और बाकी इसको ज़्यादा उतना डीप कॉन्सेप्ट इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, या कैलकुलेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन करेंगे वही आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, नेट एग्जामिनेशन के लिए आपको जो है सेकेंड ऑर्डर करेक्शन भी करना होता है, और साथ ही साथ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन भी करना होता है। लेकिन यहाँ पे सेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मेनली वो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन से ही पूछे गए हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कीजिएगा, उतना आप लोग के लिए सफिशिएंट रहेगा। क्लियर है क्या? चलिए अब देखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये फॉर्मूले जो है आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट अब मैं सीधे क्वेश्चन ले रहा हूं, दैट इज योर क्वेश्चन। ओके, चलिए मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं। अ चार्ज पार्टिकल, charge particle of mass m in 1D harmonic oscillator, 1D harmonic oscillator in the presence of electric field, then find number 1 energy correction up to second order energy correction by perturbation theory up to second order correction.
सेकंड ऑर्डर करेक्शन तक आपको निकालना है। तो केवल यही इसी क्वेश्चन में मैं जो है आपको सेकंड ऑर्डर तक करके दिखाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर बस ही हम वहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, चलिए तो एक बार कैमरा में चेक कर लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। तो आपको क्या बोला जा रहा है, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m इन 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फाइंड एनर्जी करेक्शन बाय परटर्बेशन थ्योरी अप टू सेकंड ऑर्डर करेक्शन। ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इसमें तो हैमिल्टोनियन वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये दिया हुआ है कि ये क्या है आपका 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ये क्या दिया हुआ है आपका 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हम जानते हैं क्या होता है आपका हैमिल्टोनियन, क्या होता है, दैट इज हैमिल्टोनियन H इज इक्वल्स टू कितना होता है, दैट इज p²/2m, और ये क्या हो जाएगा आपका हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से इसका क्या होता है आपका वेव फंक्शन होता है, सॉरी पोटेंशियल जो होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है, और ये तो काइनेटिक एनर्जी आपका होता ही है। साथ ही साथ इसमें क्या बोला जा रहा है, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m इज प्लेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है, कोई चार्ज पार्टिकल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें फोर्स कितना लगता है आपका Q/E होता है। और साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि जैसे सपोज इसमें वर्क डन हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज x, ठीक है। x क्या हो जाएगा, सपोज उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन इज नथिंग बट योर एनर्जी। तो एनर्जी जो है तो हम इसमें इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जैसे अब इसमें देखूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका अनपर्टर्ब्ड हो जाएगा पार्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका पर्टर्ब्ड पार्ट हो जाएगा। ये आपका अनपर्टर्ब्ड पार्ट है और ये वाला पार्ट क्या है आपका पर्टर्ब्ड पार्ट है ना। तो पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन जो है HP इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेके चलूँगा पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। तो पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन जो है वो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज HP इज इक्वल्स टू कितना है आपका, दैट इज QEX। इसी का हमको क्या निकालना है, करेक्शन निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन देखिए, जीरोथ ऑर्डर जो एनर्जी जो होगा, जीरोथ ऑर्डर जो एनर्जी होगा आपका, जीरोथ ऑर्डर एनर्जी, तो जीरोथ ऑर्डर एनर्जी जो होगा दैट इज EN इक्वल टू कितना होता है, n+12 H×ω होता है। ये तो आपको पहले से पता है, ठीक है। जीरोथ ऑर्डर एनर्जी जो होगा वो n+12 H×ω होता है, ठीक है। ये तो क्लियर है पहले से। अब हमको क्या निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी दैट इज EN1 करके डिनोट करते हैं, और ये क्या हो जाता है आपका sin(n)0, और ये कितना होता है आपका HP sin(n)0। ये कुछ इस प्रकार से होता है, हमने देख रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है HP जो है वो कितना है आपका sin(n)0, ये कितना हो जाएगा आपका HP मतलब QEX हो गया यहाँ पे, ठीक है। और sin(n) कितना हो गया, 0 हो गया। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो sin(n)0 जो है और यहाँ पे जो sin(n)0 है उसको स्टेट n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दिस sin(n)0 दैट इज इक्वल्स टू, मैं क्या ले रहा हूँ, स्टेट n ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ अभी समझ में आएगा आप लोग को। तो ये कितना हो जाएगा EN, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज QEX, और ये कितना हो जाएगा आपका n हो जाएगा। चल रहा है ना, ठीक, ओके। चलिए तो ये कितना हो जाएगा आपका EN1, ये कुछ इस प्रकार से हो गया। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। अब चलिए देखिए इसको, स्टेट अगर n दिया हुआ है, हमको वेव फंक्शन, पर्टिकुलर वेव फंक्शन नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, या आप क्या कर सकते हो, आप n टर्म्स के लिए जो वेव फंक्शन हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो लिखा हुआ है वहाँ से आप यहाँ पे पुट करके उसकी वैल्यू को निकाल सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क हो जाएगा। तो मैं एक आप लोग को यहाँ पे फार्मूला बताने वाला हूँ, उसको आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो जैसे हमने ए ऑपरेटर, रेजिंग ऑपरेटर और लोअरिंग ऑपरेटर हमने पढ़ रखा है, तो ए कैप जो होता है ये कितना होता है आपका, हमने पढ़ रखा है कितना होता है, दैट इज √m⍵/2h×, ऐसे होता है आपका, दैट इज x, और ये क्या होता है आपका, दैट इज नथिंग बट योर p, और ये होता है आपका p कैप, और √2h×m⍵, ऐसा होता है,
ऐसा होता है। और साथ ही साथ ए डैगर जो होता है वो कितना होता है आपका अंडर रूट एम ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस एक्स कैप माइनस ये आई आता है ना यहाँ पे, दैट इज आई पी कैप, और ये कितना हो जाता है आपका अंडर रूट 2h क्रॉस एम ओमेगा। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका ए प्लस ए डैगर हो जाएगा, ए प्लस ए डैगर, और ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज अंडर रूट एम ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस, है ना, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स कैप हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स कैप का जो वैल्यू आएगा उसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर जब भी दिया रहेगा और उसमें अगर एक्स अगर पेयर हो रहा है तो उसकी जगह आपको जो मैं अभी बताने वाला हूँ इस ऑपरेटर के टर्म्स में उसको आपको याद रखना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 अंदर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 2m ओमेगा, और ये नीचे क्या आ जाएगा आपका एच क्रॉस आ जाएगा दैट इज एक्स कैप। ये कुछ इस प्रकार से होगा आपका, ठीक है। तो एक्स कैप का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये इसे यहाँ से इधर चला जाएगा तो एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा, और ये क्या आ जाएगा ए प्लस ए कैप डैगर हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से इसको आप लोग याद रखेंगे कि हमारा जो एक्स कैप है वो इसके बराबर होता है। ठीक वैसे ही आपको क्या निकालना है, पी कैप आप लोग को निकालना रहेगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, पी कैप आपको निकालना रहेगा यहीं से। यहाँ से आप क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो ये दोनों टर्म जो है क्लियर हो जाएंगे और पी का वैल्यू आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो पी कैप आप लोग जो है निकाल लीजिएगा। मैं एक्स कैप का यहाँ पे यूज़ हो रहा है इस वजह से मैं एक्स कैप ही निकाल के दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्स कैप आपको मिल गया, ठीक है, किसके टर्म में, रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर के टर्म में, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है अंडर रूट एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा और ए प्लस ए डैगर होता है इसका वैल्यू, ठीक है क्या। चलिए अब करेक्शन टर्म में आते हैं कि हमारा करेक्शन टर्म क्या था आपका EN1। जब भी हार्मोनिक ऑसिलेटर दे, जब भी हार्मोनिक ऑसिलेटर देगा और उसमें परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन में अगर एक्स अपीयर हो रहा है तो आपको क्या रखना है, इसको रखना है, ठीक है। परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन में क्या रखना है आपको, इसको रखना रहेगा, और स्टेट से ही आप डायरेक्ट जो है क्या कर सकते हैं, एनर्जी करेक्शन को निकाल सकते हैं। अदरवाइज जो वो फंक्शन जो हमने पढ़े थे हार्मोनिक ऑसिलेटर में वहां से अगर निकालोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है क्या। चलिए देखते हैं ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज n, और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इसको मैं पुट कर रहा हूँ, दैट इज एच क्रॉस, और ये हो जाएगा 2m ओमेगा, और ये कितना हो जाएगा ए प्लस ए डैगर, और ये कितना हो जाएगा आपका n हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट मैं इसको बाहर कर देता हूँ, एच क्रॉस अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2m ओमेगा, ये n हो जाएगा, ए प्लस ए डैगर हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2m ओमेगा एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा, ये अंडर रूट एच क्रॉस अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2m ओमेगा, और ये कितना हो गया आपका, देखिए इसको देखिए, ये अगर n पे अगर ऑपरेट होगा, n पे ऑपरेट होगा तो क्या देगा, ए कैप जो है n पे ऑपरेट होगा तो क्या देगा आपका, दैट इज अंडर रूट n, और स्टेट क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा, स्टेट क्या हो जाएगा आपका n-1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखिएंगे ये स्टेट n है और इसके साथ ऑपरेट होगा तो कितना देगा, अंडर रूट n+1 देगा, और स्टेट भी क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से तो देखेंगे आप, ये और ये स्टेट जो है दोनों डिफरेंट हैं, ये स्टेट और ये स्टेट दोनों क्या हैं, डिफरेंट है, और दोनों डिफरेंट स्टेट है, तो इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और इसका वैल्यू भी 0 मिल जाएगा। तो टोटल ओवरऑल वैल्यू जो है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन QEX में कितना आ जाएगा, वैल्यू जो है आपका 0 आ जाएगा। क्लियर है क्या। लेकिन हमको क्या पूछा है, अप टू सेकंड ऑर्डर तक पूछा हुआ है, तो सेकंड ऑर्डर हमको निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। क्या करना है बेसिकली जो है, ये x का जो वैल्यू है उसको हमको यहाँ पे रख देना है, और x का वैल्यू आपको क्या करना है, याद करके रखना है। ये कौन सा केस है आपका, हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर क्वेश्चन में अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर दिया हुआ है या हार्मोनिक ऑसिलेटर ना दे तो उसका हैमिल्टोनियन दिया रहेगा, दैट इज h इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ऐसा दिया रहेगा। दोनों में से कोई एक दिया रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में अगर x दिया रहेगा तो उसका वैल्यू जो है ये कुछ इस प्रकार से आपको लेना रहेगा। क्लियर है क्या, जैसे p दिया हुआ है तो p का वैल्यू लेना है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका EN2 सेकंड ऑर्डर करेक्शन। ये क्या है आपका, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है आपका, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन तो आपको 0 मिल गया। सेकंड ऑर्डर करेक्शन देखते हैं, दैट इज समेशन m इज नॉट इक्वल्स टू n, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, दैट इज n, और ये क्या है आपका x है ना, QEX है। QE को मैंने बाहर कर दिया, रुको QE को अभी अंदर ही रखते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और ये n हो जाएगा, और इसका मॉड का स्क्वायर होता है, और साथ ही साथ क्या आता है, ये आपका m होता है ना। ये कितना हो जाएगा, m n-m होता है ना। 1 मिनट,
ये क्या हो जाता है आपका n माइनस कितना होता है आपका m, ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपका क्या होता है, सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी होता है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, अब इसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर होगा, और क्या हो जाएगा m इज़ नॉट इक्वल्स टू n। और यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना होता है, x का वैल्यू होता है आपका अंडर रूट, अभी हम देखे थे, दैट इज h क्रॉस 2m ओमेगा a प्लस a डैगर होता है। अब इसका स्क्वायर करके बोल रहा है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर को मैं बाहर कर देता हूँ, स्क्वायर करके तो कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर h क्रॉस स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 h क्रॉस स्क्वायर नहीं होगा, तो अंडर रूट है तो h क्रॉस स्क्वायर h क्रॉस, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 2m ओमेगा हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आपका बाहर निकल जाएगा। अब अंदर में क्या है आपका m इज़ नॉट इक्वल्स टू n, और ये कितना है आपका m, और ये कितना हो जाएगा आपका a प्लस a डैगर, और यहाँ पे क्या है आपका n है, और इसका मॉड का आपका स्क्वायर है, और साथ ही साथ क्या है आपका en0 माइनस em0 है। ये कुछ इस प्रकार से क्लियर है क्या। देखिए m और n जो है कभी इक्वल नहीं होंगे, ये पहले ही बोल रहा है कि m और n जो है कभी इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है क्या। चलिए आगे देखते हैं इसमें। देखिए ये जो मैं काफ़ी डिटेल में सॉल्व करा रहा हूँ, इस वजह से आप लोग को थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। अभी कुछ क्वेश्चन और करेंगे, काफ़ी आप लोग को इजी लगने वाला है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन बेसिकली पूछता है, आपने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में देखा वो कितना इजी था, ठीक है, तो ठीक वैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा देखिए और जैसे इसमें ऑपरेट होगा तो कितना आएगा समेसन m इज़ नॉट इक्वल्स टू n, और ये कितना हो जाएगा आपका m, ये a इसमें ऑपरेट होगा तो कितना आ जाएगा आपका, दैट इज़ कितना मिलेगा आपको। इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं ना, सपोज इसको मैं 2 पार्ट में लिख देता हूँ, इसका मॉड का स्क्वायर 2 बार करके लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आराम से सॉल्व करते हैं। और ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका समेसन m इज़ नॉट इक्वल्स टू n, और ये कितना हो जाएगा आपका m, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 अगर आ जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, दैट इज़ en0 माइनस कितना हो जाएगा em0, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें, दैट इज़ ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा एच क्रॉस, ये कितना हो जाएगा 2m ओमेगा। अब चलिए देखिए इधर a इसमें ऑपरेट होगा, तो क्या देगा, दैट इज अंडर रूट एन का या क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो समेसन m इज़ नॉट इक्वल्स टू n। ये यहाँ पे कितना बचा आपका m है, ये क्या है आपका m है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर n-1 हो जाएगा, ठीक है क्या, दैट इज़ en0 माइनस em0, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, दैट इज अंडर रूट n+1 होगा, अंडर रूट n+1 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा n+1 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा m इज़ नॉट इक्वल्स टू n, और ये कितना हो जाएगा आपका m विद ये कितना हो जाएगा n+1, और ये कितना हो जाएगा आपका मॉड का स्क्वायर, और नीचे कितना, यहाँ पे भी मॉड है भाई, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज en0 माइनस em, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, m को ऐसा चूज करना है, m का वैल्यू ऐसे चूज करना है कि ये जो है क्या हो जाए 1 के बराबर हो जाए। इस m को n-1 करूंगा तभी ये 1 के बराबर होगा, अदरवाइज तो 0 हो जाएगा, राइट। तो हमको m की वैल्यू को ऐसे चूज करनी है कि आपको क्या मिल जाए, वो वैल्यू जो है कंप्लीट जो है, ये वाला जो वैल्यू है ये आपको 1 मिल जाए। तो यहाँ पे मैं m इक्वल टू क्या रखूंगा, m इक्वल टू यहाँ पे रख दूंगा n-1, तो नीचे क्या आ जाएगा देखिए, ऊपर वाला तो 1 हो जाएगा, नीचे वाला क्या आ जाएगा en यहाँ पे 0 माइनस em के जगह कितना हो जाएगा आपका n-1 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, ये समझ में आया आप लोग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका n+1, और यहाँ पे m की वैल्यू ऐसे चूज करनी है कि n+1 हो जाए, जिसकी वजह से ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा ये n0, और ये माइनस कितना हो जाएगा n+1 कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको चॉइस जो है वो करनी होंगी, ठीक है। चलिए अब इधर देखते हैं, दैट इज क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर एच क्रॉस ओनली, दैट इज एच क्रॉस, और नीचे क्या है आपका 2m ओमेगा, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज n अपॉन, ये देखिए ई एन का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ई एन का वैल्यू जैसे मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे देखते हैं, ई एन का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, दैट इज n+12 एच क्रॉस ओमेगा, और ई n-1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज ई n-1 और प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। अब ई n-1 करूँगा तो कितना आएगा, ई एन तो बड़ा है आपका, तो क्या मिल जाएगा आपको, एच क्रॉस ओमेगा मिल जाएगा, एच क्रॉस ओमेगा मिलेगा ना, दैट इज एच क्रॉस ओमेगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये कंप्लीट ऐसा है ना,
ऐसा। तो देखिए n प्लस हाफ फिर से आपका कॉमन हो जाएगा, तो माइनस एच क्रॉस ओमेगा आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो एच क्रॉस ओमेगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, एच क्रॉस ओमेगा मिलेगा और प्लस n प्लस 1, और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, देखिए ये वाला बड़ा है तो ये कितना मिल जाएगा, माइनस एच क्रॉस ओमेगा मिल जाएगा। ठीक है, इसको और ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, हम हार्मोनिक ऑसिलेटर में पढ़े हुए हैं कि एनर्जी का जो स्पेसिंग जो होता है वो इक्वी स्पेस्ड होता है, दैट इज एच क्रॉस ओमेगा होता है, ये हमने कई बार देखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो इसमें तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये वाला बड़ा हो गया, ये वाला छोटा है, तो क्या दे देगा आपको, निगेटिव वैल्यू दे देगा, बस, और आपको कुछ याद यहाँ पे नहीं करना रहेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एच क्रॉस ओमेगा को हम बाहर कर देते हैं, बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, दैट इज क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर एच क्रॉस अपॉन कितना हो जाएगा 2m ओमेगा, और नीचे क्या आ गया आपका 1 अपॉन एच क्रॉस ओमेगा, अंदर क्या बचा आपका, ये n है, ये n है भैया ना, ये n माइनस कितना हो जाएगा आपका n प्लस 1 हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो देखेंगे एच क्रॉस आपका कैंसिल हो गया, तो क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2m ओमेगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका n माइनस 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, -1 बचा, तो ये फाइनल कितना आया, दैट इज क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2m ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो ये हो जाएगा आपका En2। ये सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी है, ये क्या है आपका सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी है। इतना मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा सेकेंड ऑर्डर निकालने के लिए, बट एग्जाम में जो है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ही आता है। बाय द वे अगर कहीं पे अगर पूछ दिया तो ये कुछ इस प्रकार से आप डायरेक्ट याद रखिएगा, केवल अगर एक्स टर्म अगर आ रहा है, केवल अगर एक्स टर्म अगर आ रहा है तो उसका जो है क्या हो जाता है, दैट इज जैसे आपको ये ऐसा दे दिया, यहाँ पे तो हम क्या लिखे थे, दैट इज क्यू ई एक्स लिखे थे, अगर सपोज ऐसा दे दिया बी एक्स ऐसा करके अगर दे दिया, केवल अगर बी एक्स है, हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर करके आपको दिया गया है तो बी एक्स है, तो उसका डायरेक्ट लिख दीजिएगा आप, दैट इज बी स्क्वायर, क्योंकि इसका बाहर निकलता है तो स्क्वायर हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा 2m ओमेगा स्क्वायर, बस डायरेक्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर करेक्शन हो जाएगा हार्मोनिक ऑसिलेटर में। हार्मोनिक ऑसिलेटर की ही मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे और किसी पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी केवल हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका जो है आप डायरेक्ट जो है सेकंड ऑर्डर करेक्शन एनर्जी जो है लिख देंगे, सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, ये कुछ इस प्रकार से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें अगर देखें, ठीक है, तो इसका टोटल एनर्जी जो है अप टू सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी है ना, हमको आंसर लिखना है करेक्शन इन एनर्जी अप टू सेकंड ऑर्डर, तो इसको कैसे लिखेंगे एनर्जी को, दैट इज ई एन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ई एन 0 हो जाएगा प्लस ई एन 1 हो जाएगा, और ये क्या लिखा है ई एन 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज एन प्लस हाफ, दैट इज एच क्रॉस ओमेगा, और ये तो 0 है, और ये कितना है आपका माइनस में आया है, दैट इज क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन कितना है आपका 2m ओमेगा स्क्वायर है, तो फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा n प्लस हाफ, दैट इज एच क्रॉस ओमेगा माइनस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2m ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, एनर्जी करेक्शन मिल जाएगा। इतना काम जो है इसमें करना पड़ेगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल मत घबराइए, सेकंड ऑर्डर पूछा ही नहीं गया है, ठीक है, अभी तक जो है सेकंड ऑर्डर पूछा ही नहीं गया है, ये केवल CSIR और जितने भी ऊपर लेवल के जो एग्जाम है, जेस्ट हो गया आपका TFR हो गया, यहाँ पूछा जाता है, गेट में पूछा जाता है, बट इस टाइप के क्वेश्चन जो है अभी तक तो सेट में देखे नहीं गए हैं, ठीक है क्या। चलिए अब इसमें आगे क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क के तौर पर देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को दे देता हूं। चलिए क्वेश्चंस, फाइंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन nth state of 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर if perturbed part of Hamiltonian is number 1, that is HP is equals to alpha x squared, second HP is equals to beta x cube, number 3 HP is equals to gamma x4, number 4 that is HP is equals to
लैम्डा ए डैगर ए स्क्वायर। तो ये कुछ इस प्रकार से हैं आपके, ठीक है। एक्स का तो हम देख ही चुके हैं कि फर्स्ट ऑर्डर, देखिए फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आपको निकालना है ना, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है। जब भी आप परटर्बेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको देखना रहेगा कौन सा पोटेंशियल आपको दिया गया है, ठीक है। जैसे 1D बॉक्स हो गया, ठीक है, या 2D बॉक्स हो गया, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या देखना रहेगा, कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है कि कौन सा है। इसमें nth स्टेट दिया हुआ है, मतलब स्टेट जो है ये कुछ इस प्रकार से n आपको लेना रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको ग्राउंड स्टेट अगर बोला गया है तो जैसे 1D बॉक्स में आएगा तो उसमें √2/L साइन है πx/L हो जाता है। सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है आपका, दैट इज फर्स्ट स्टडी स्टेट में क्या होता है, वहाँ पे 2n πx आ जाता है ना, 2πx अपॉन क्या हो जाता है, L हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको वेव फंक्शन को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है क्या। चलिए देखते हैं इसमें, चलिए तो मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे बता दूंगा, है ना। नंबर वन का सॉल्यूशन मैं करा देता हूँ, फिर आप सारे जो है सॉल्यूशन जो है आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है क्या। चलिए नंबर 1 जो है ये क्या हो जाएगा आपका करेक्शन टर्म, ये जो HP जो है वो कितना दिया हुआ है, दैट इज़ α(x²). तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी करेक्शन इन फर्स्ट ऑर्डर, ये कितना होता है आपका स्टेट n, दैट इज़ α(x²). ये क्या हो जाएगा स्टेट n, ठीक है क्या। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से क्या आया है, x आया है, और ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहा है। तो x इक्वल्स टू कितना होता है आपका, दैट इज √h×/2m ओमेगा, और ये कितना होता है a+a डैगर, ये ऐसे ही होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रखूँगा तो अल्फा तो बाहर आ जाएगा आपका, और x² है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका h× कितना हो जाएगा, दैट इज 2m ओमेगा, ये हो जाएगा n, और अंदर क्या बचेगा a+a डैगर, और a+a डैगर 2 बार है तो कुछ इस प्रकार से मैं इसको क्या कर दूंगा, लिख दूंगा, ठीक है। देन α(h×) कितना हो जाएगा आपका 2m ओमेगा, और ये n हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, a आ जाएगा नेक्स्ट पहला जो है, ठीक है। ये सभी क्या है आपके ऑपरेटर हैं। देन a डैगर a हो जाएगा, देन a डैगर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका a डैगर हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। अब आप इसमें ध्यान से देखेंगे a डैगर में जैसे ऑपरेट होगा तो n+1 फिर n+2 हो जाएगा, जो 0 मिलेगा, तो ये तो हम डायरेक्ट 0 कर सकते हैं। और ये देखिए 2 बार ये होगा तो n-2 में आ जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। ये दोनों में कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी, क्योंकि जैसे a डैगर a है तो क्या होगा, एक बार माइनस होगा n-1, फिर से एक बार प्लस होकर फिर आना जाएगा, तो ये दोनों जो है क्या देंगी, वैल्यू देंगी। तो इसको चलिए एक बार लिख लेते हैं, दैट इज़ 2m ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ n, और ये क्या हो जाएगा a डैगर a प्लस a डैगर विद n, ये कुछ इस प्रकार से। तो आप देखेंगे a डैगर a को हम क्या बोलते हैं, ये क्या ऑपरेटर होता है आपका, आपको याद होगा, दैट इज़ कॉल्ड योर नंबर ऑपरेटर। तो ये क्या हो गया आपका नंबर ऑपरेटर, और ये क्या होता है आपका n+1 के बराबर होता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। दैट इज़ α(h×/2m ओमेगा। अब ये कितना हो जाएगा, 2n कैप हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। 2n कैप प्लस 1 हो जाएगा। अब ये 2n पे ऑपरेट होगा तो n ही देता है, n पे ऑपरेट होता है तो क्या देता है, n देता है, तो कितना हो जाएगा आपका 2n हो जाएगा, और ये 1 जो है तो 1 ही रहेगा, तो ये +1 हो गया। तो क्या मिल गया आपको, α(h×), और ये कितना हो जाएगा 2m ओमेगा 2n+1, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी के लिए। क्लियर है क्या। ठीक वैसे ही आपको क्या निकालना है, x³ का निकालना है, और x4 का आपको निकालना रहेगा। क्लियर है क्या। चलिए इसमें मैं कुछ फॉर्मूले जो है मैं बताऊंगा, ठीक है। अब इसको आप लोग जो है नेक्स्ट क्लास जब होगी इसकी परटर्बेशन थ्योरी की, तो मैं इसमें कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक, जिससे आप जो है डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अभी मैं नहीं बताने वाला, ठीक है, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है क्या। चलिए तो अगर मैं उसको डायरेक्ट बता दिया तो ये आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट निकाल लेंगे, इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ। थोड़ा सा आप मेहनत कीजिएगा, उसके बाद जो है मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसमें दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो अभी हम बात कर रहे थे हार्मोनिक ऑसिलेटर की, जो भी हम बात किए किसी बात की, दैट इज़ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। जितने भी हमने एग्जांपल लिए वो हार्मोनिक ऑसिलेटर के हमने लिए हैं। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर ना दिया हो, दूसरा अगर कुछ पोटेंशियल दिया हो, तब क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज़ फाइंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन in energy in ground state energy of
वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स, इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स if perturbed part Hamiltonian is, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर है आपका दैट इज़ एच पी इज इक्वल्स टू है दैट इज़ वी नॉट फॉर ज़ीरो इज़ लेस देन L/2 और ये जीरो होगा अदरवाइज, ठीक है। सेकेंड है आपका दैट इज़ एच पी इज इक्वल्स टू दैट इज़ वी नॉट फॉर ज़ीरो इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन L/3 और ये क्या हो जाएगा जीरो फॉर अदरवाइज, ठीक है क्या। और देख लेते हैं इसमें नंबर 3 दैट इज़ एच पी इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स हो जाए तो निकालिएगा। साथ ही नंबर 4 अगर एच पी जो है अगर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो भी निकालिएगा। देन एच पी इज इक्वल्स टू अगर वी नॉट डेल्टा एक्स माइनस L/2 हो जाएगा तो भी निकालिएगा। क्लियर है क्या। और नंबर चलिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, 5 क्वेश्चन जो है इसमें 5 क्वेश्चन ही करेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट के 2 क्वेश्चन में है करा रहा हूँ आप लोग को 2, फर्स्ट और से थर्ड जो है मैं करा रहा हूँ, बाकी और ये फिफ्थ जो है ये भी कराना पड़ेगा, तो ये मैं करा रहा हूँ, बाकी आप लोग को करना रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसमें पोटेंशियल को देखना है। पोटेंशियल क्या दिया हुआ है, वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल दिया हुआ है 1D बॉक्स का। तो 1D बॉक्स का जो वेव फंक्शन जो होता है ग्राउंड स्टेट दिया हुआ है, और है ना ये क्या दिया हुआ है, ग्राउंड स्टेट दिया हुआ है। तो ग्राउंड स्टेट जो है टर्म जो है क्या होगा आपका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, उसको आपको सबसे पहले लिखना होगा। तो दैट इज़ साई एन एक्स जो है वो हो जाएगा आपका दैट इज़ √2/L, दैट इज़ साइन क्या हो जाएगा आपका पाई एक्स अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है। पाई एक्स अपॉन यहाँ पे तो डायरेक्ट दिया हुआ है कि इसका जो लेंथ है 0 to L है ना, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्या, ऑफ लेंथ L है ना, पोटेंशियल बॉक्स ऑफ लेंथ L, ये ऐसा कर लिए रहो ऑफ लेंथ L, तभी तो आप इसमें वेव फंक्शन लिख पाओगे, लेंथ अगर दिया रहेगा तभी, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो पहला आपका क्या दिया हुआ है, दैट इज़ एच पी इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, ये जो भी दिया हुआ है वी नॉट और 0 to L/2 के अंदर है ये, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्शन जो एनर्जी होगा दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये कितना हो जाएगा आपका साई स्टार और ये होगा एच पी और ये क्या हो जाएगा साई इंटू डी एक्स। ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी करेक्शन हो जाएगा। और ये जो पर्टर्बेशन है, ये देखिए पर्टर्बेशन जो दिया हुआ है इसमें कहाँ से कहाँ तक है उसको देखिए, ये है 0 to L/2 के बीच में, 0 to L/2 के बीच में है, या आप बोल सकते हैं इसको जैसे आप ड्रॉ करना चाहें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, ठीक है। ये 0 to L है आपका, तो ये जो है पार्ट जो है L/2 तक ही है, कहाँ तक है आपका L/2 तक ही है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो है वो V नॉट है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो V नॉट है L/2 में, बाकी जो है नॉर्मल है, ऐसी दिया हुआ है ना, ये कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा। और ये L/3 में है बोल रहा है, तो L/3 में बोल रहा है मतलब ये कुछ इस प्रकार से, ये ज़्यादा टर्म इधर रहेगा आपका, दिस इज़ योर L/3, यहाँ से यहाँ तक जो है L/3 हो गया, ये V नॉट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो है कितना बच गया आपका 2L/3 बच गया। तो ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। ये दोनों में पोटेंशियल मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। तो चलिए देखिए ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो लिमिट जो है कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 to L/2 हो गया। लिमिट आपको कहाँ किसका रखना है, जो पर्टर्ब्ड पार्ट का जो लिमिट है उसी को आपको रखना है। पर्टर्ब्ड पार्ट का जो लिमिट है उसी को आपको क्या करना रहेगा, रखना रहेगा इसमें इंटीग्रेशन में, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 to L/2, अब यहाँ पे रख दीजिए दैट इज़ 0 to L/2 एच पी, ये कितना हो जाएगा दैट इज़ √2/L साइन पाई एक्स अपॉन कितना हो जाएगा L, और ये कितना है आपका दैट इज़ V नॉट, एच पी का वैल्यू कितना है V नॉट है, और ये कितना हो जाएगा √2/L, और ये कितना हो जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन कितना हो जाएगा L इंटू कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब इन सबको बाहर कर दीजिए, ये 2/L हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा V नॉट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 0 to L/2 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा साइन दैट इज़ पाई एक्स अपॉन कितना हो जाएगा L हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा आपका दैट इज़ स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हम जानते हैं, डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख सकते हैं दैट इज़
नॉट एल, या चाहो तो इसको लॉन्ग इंटीग्रेशन भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। इसमें कैसे बनेगा, ये 2 को आप अंदर लेके चले जाएंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस 2 पाई एक्स अपॉन एल हो जाएगा, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं और साथ ही साथ आप जो है यहाँ से भी निकाल सकते हैं। चलो लॉन्ग कट ही पहले कर लेते हैं, लॉन्ग कट ही पहले कर लेते हैं। तो लॉन्ग कट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ वी नॉट अपॉन एल हो गया। हाँ, तो ये 2 अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ एल अपॉन 2, दैट इज़ 2 साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, एल इंटू डी एक्स हो जाएगा। देन वी नॉट अपॉन एल, ये कितना हो जाएगा आपका 0 कितना हो जाएगा एल बाई 2, ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन कितना हो जाएगा एल, और ये कितना हो जाएगा आपका डी एक्स, ठीक है क्या। चलिए आगे करते हैं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ वी नॉट अपॉन एल, और ये कितना हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका एक्स और इसका क्या हो जाएगा कॉस का आपका फिर से क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, दैट इज़ 2 पाई एक्स अपॉन कितना हो जाएगा एल, और ये क्या हो जाएगा आपका अपॉन में एल अपॉन 2 पाई हो जाएगा, और ये कहाँ से कहाँ तक 0 टू एल बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा वी नॉट अपॉन एल, ये कितना आ गया आपका एल बाई 2 हो जाएगा, ये कंप्लीट कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर एल बाई 2, और ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए एल बाई 2 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा आपका पाई आ जाएगा, पाई आ जाएगा तो ये सीधा इसका खेल खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 0 करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो कंप्लीट बाकी जो टर्म जो है 0 आ जाएंगी। तो 0 वी नॉट अपॉन एल इंटू कितना हो जाएगा आपका एल अपॉन 2, तो ये एल एल कैंसिल हो गया तो क्या बच जाएगा आपका वी नॉट अपॉन 2, तो वी नॉट अपॉन 2 जो है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी जो है वो कितना मिल जाएगा आपको, वी नॉट अपॉन एल मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आपको जो दिया रहेगा, आपको जो दिया रहेगा आप यहीं से भी बता सकते हैं, जैसे एल अपॉन 3 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू कितना आया, वी नॉट अपॉन कितना आया 2 आया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वी नॉट अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसा आप डायरेक्ट जो है निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसी में इसको ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्या था आपका, तो ये तो हो गया आपका, ठीक है। ये एक्स वाला टर्म देख लेते हैं, एक्स वाले टर्म देख लेते हैं, और इसमें कुछ बोला नहीं है ना इसने कि कहाँ से कहाँ तक, तो 0 to L ही आपको लेने होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है ये 3rd नंबर का है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ 0 to L, 0 to L, और ये क्या हो जाएगा आपका √2 अपॉन एल, √2 अपॉन एल 2 बार आएगा तो ये मैं इसको बाहर कर देता हूँ, और क्या हो जाएगा एक्स आ जाएगा और साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट कर दिए हैं भाई, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिए हैं, देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है क्या, ठीक है क्लियर है। चलिए तो इसमें ऐसा तो बात नहीं बनेगा, तो 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन एल, दैट इज़ 0 to L, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ एक्स, ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू हो जाएगा तो ये कितना जाएगा 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन कितना हो जाएगा आपका एल हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। देन 1 अपॉन एल, दैट इज़ 0 to L, ये एक्स हो जाएगा माइनस एक्स कॉस 2 पाई एक्स अपॉन कितना हो जाएगा एल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका डी एक्स, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। चलिए अब ये हो जाएगा 1 अपॉन एल, ये कितना हो जाएगा आपका एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 0 to L हो जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका एक्स कॉस का क्या हो जाएगा आपका साइन 2 पाई एक्स अपॉन कितना हो जाएगा एल, और इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एल अपॉन 2 पाई का, माइनस इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा एक्स का 1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा आपका दैट इज साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा एल अपॉन 2 पाई हो जाएगा, और इसका एक बार और क्या इंटीग्रेशन, तो ये कुछ इस प्रकार से, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एल, ये कितना हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, देखिए इन सब में आपको 0 to L रखना है, 0 to L रखना रहेगा। अभी एक बार और उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम रखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा एक्स साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल, और ये कितना हो जाएगा आपका एल अपॉन 2 पाई हो जाएगा, माइनस इस साइन का क्या हो जाएगा आपका कॉस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन का क्या होता है माइनस कॉस होता है। तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई एक्स अपॉन एल हो जाएगा, और एक बार और ऐसा कांस्टेंट टर्म आएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका एल अपॉन 2 पाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 0 to L हो गया, ये ऐसा 0 to L, और ये अलग वाला है, ठीक। तो ये फाइनली कितना बनेगा देखिए, दैट इज़ 1 अपॉन एल, ये कितना हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस इसमें रखिए, चलिए एल रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये एल हो जाएगा, एल रखूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये तो ख़त्म हो गया, प्लस इसमें एल रखिए, एल रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो एल अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब 0 रखेंगे तो ये कितना हो गया ख़त्म हो गया, ये कंप्लीट खत्म हो गया। यहाँ पे 0 रखूँगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं 0 रख दिया तो ये फिर से कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो ये कितना मिल जाएगा आपका दैट इज़ माइनस एल अपॉन 2 पाई फिर से मिल जाएगा ये,
ठीक है। तो ये तो आपका फिर से खेल खत्म हो गया, दोनों फिर से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली क्या बचा आपका 1/L इंटू कितना बचा, L² 2। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका L/2। तो L/2 क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। L/2 क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, सारी चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जो है सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद नंबर 5 क्या दिया है, V0 डेल्टा L माइनस एक्स माइनस L/2। ठीक है, तो इसके लिए नंबर 5 के लिए जैसे मैं एनर्जी करेक्शन की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 to L, तो ये पहले से ही है। उसके बाद क्या है 2/L साइन, ये कितना है πx/L है, और यहाँ पे कितना है V0 डेल्टा एक्स माइनस L/2 है, और ये फिर से क्या हो जाएगा दूसरा वाला वेव फंक्शन आ जाएगा आपका πx अपन कितना हो जाएगा L हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। तो 2/L तो ये सबसे बाहर हो गया आपका। फिर क्या बचा, दैट इज़ 0 to L, और ये क्या हो जाएगा V0 को भी मैंने कॉमन कर दिया। अंदर क्या बचा आपका साइन स्क्वायर, दैट इज़ πx/ कितना हो जाएगा L, और ये डेल्टा L x माइनस L/2 हो जाएगा dx। अब देखिए ये क्या हो गया आपका डेल्टा पोटेंशियल आ गया है ना, डिराक डेल्टा इक्वेशन बन रहा है। तो डिराक डेल्टा को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ये जो L माइनस एक्स माइनस L/2 जो है, तो मतलब ये जो L/2 है इस विद इन द लिमिट में है, तो डायरेक्ट इस फंक्शन में उसको हम पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2V0 कितना हो जाएगा L हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर पाई, और ये क्या हो जाएगा L/2, और ये L पहले से ही है तो L गेट कैंसिल, π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो 2V0 कितना हो जाएगा L हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। ये तो किसी प्रकार से जो है आपको इसमें सॉल्यूशन आपको करना रहेगा। ठीक है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इसमें सेकंड ऑर्डर करेक्शन में मैं और नहीं ले रहा हूँ। साथ ही साथ टाइम, ये हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी है। इसके बाद टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी भी आता है। साथ ही साथ जो करेक्शन जो हमने एनर्जी में देखे हैं, वैसी वेव फंक्शन में भी करेक्शन आता है। तो वेव फंक्शन में करेक्शन पूछा नहीं गया है, इस वजह से मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। ठीक है क्या, और साथ ही साथ टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी से भी क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो उसको मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको भी मैं बाद में आप लोग को पढ़ा दूँगा। क्लियर है क्या, तो यहाँ तक आप लोग जो हैं क्लियर करके रखिए। आगे मैं इसमें देखते हैं, 1 मिनट, कुछ छूटा होगा तो देख लेते हैं। ओके, चलिए जो मैं फार्मूला आप लोग को बताने वाला था, वो फार्मूला जो है नोट आप लोग जो है याद रखेंगे। नोट ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस का है। हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में जो नोट जो है वो मैं लिखा रहा हूँ, ओनली हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में। ठीक है, अगर HP जो है नंबर 1, अगर HP जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर x है, HP अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर x है, तो ये क्या हो जाएगा आपका जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और HP जो है अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कुछ इस प्रकार से बीटा एक्स स्क्वायर अगर है, तो इसका जो आता है वो डायरेक्ट आपका एनर्जी करेक्शन जो होगा दैट इज बीटा H क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा, क्योंकि स्क्वायर है तो H क्रॉस 2m ओमेगा हो जाएगा। क्लियर हो गए, और ये क्या आ जाता है आपका 2n+1 हो जाता है। इसको तो हम देखे ही हैं। ठीक है, नंबर 3, अगर HP जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बीटा x³ के, अगर इस प्रकार से है तो फिर से देखिए ये जो ऑड आएगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ऑड आया है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये किस इस प्रकार से आपको निकालने रहेंगे। और साथ ही साथ नंबर 4 का भी मैं आंसर बता दे रहा हूँ, दैट इज़ HP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा x की पावर अगर 4 है, तो इसमें जो करेक्शन टर्म जो आएगा दैट इज़ गामा, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स हो जाएगा दैट इज़ H क्रॉस स्क्वायर, और ये इसमें कितना हो जाएगा आपका दैट इज़ 4 m स्क्वायर ओमेगा पावर 4 m स्क्वायर ओमेगा पावर 4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 3, ये कुछ इस प्रकार से होगा। अब इसी में अगर आपको बोला जाए कि
ग्राउंड स्टेट के लिए अगर निकालो करके तो ग्राउंड स्टेट के लिए यहाँ पे n इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ग्राउंड स्टेट के लिए जैसे बोले हैं, ग्राउंड स्टेट के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए बोले हैं, ग्राउंड करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऐसा करके बोल दिए तो n 0 ले लीजिएगा, n की वैल्यू 0 लेंगे तो गामा h क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 4 ओमेगा m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 0 0 हो जाएगा तो 3 बस आएगा। तो फाइनली कितना हो जाएगा 3/4 गामा h क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा दैट इज़ m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से ये नेट वगैरह में पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो है, ठीक है क्या। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा n इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बीटा h क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है वो सॉल्व करना रहेगा। तो इसको आप जो है डायरेक्ट याद रखिएगा, ये डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है, ये डायरेक्ट जो है फॉर्मूला ही आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है क्या। तो पर्टर्बेशन थ्योरी में केवल इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन मैंने जो दिए हुए हैं उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको सेट में ऐसे मिल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।